Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna do furthermore topics of chapter number 3, synthetic fibers and plastic. But before that, as I always ask you that like this video, share this video and yes, subscribe our channel if you haven't or if you are new. And follow us on Instagram, the link is given in the description box below. And join us at WhatsApp. So basically in last class we had done topics like types of synthetic fibers, in which we have completed rayon, nylon and polyester, but we haven't completed the uses of polyester fabric. So today we are gonna do uses of polyester. So basically polyester material को हम कैसे यूज करते हैं, उसके क्या यूज होते हैं. तो एक बार रिकैप कर लेते हैं. व्हाट वाज पॉलिस्टर? पॉलिस्टर वाज द मोस्ट पॉपुलर मैन मेड फाइबर विच वाज डिराइव्ड फ्रॉम कोल, वाटर, एयर एंड पेट्रोलियम. मेनली जो आपका पॉलिस्टर होता है वो कोल, वाटर, एयर एंड पेट्रोलियम, इन सब मटेरियल से मिला के बनता है. एंड इट वाज, अगर हम इसको केमिकली देखें, सो इट इज द It is formed by combining many units of ester. एस्टर एक तरीके का आपका केमिकल होता है, उसके अगर हम कई सारे यूनिट्स को कंबाइन कर देते हैं सो वो बन जाता है पॉलीएस्टर. बिकॉज पॉली मीन्स मैनी एंड एस्टर इज अ टाइप ऑफ केमिकल. जिस भी वर्ड के सामने पॉली लग जाता है इट मीन्स मैनी, उसके कई सारे यूनिट है, उसके कई सारे पार्ट है. सो ऐसे बना पॉलीएस्टर. Third was terylene. Terylene is one of the most famous type of polyester. अब terylene एक टाइप का पॉलिएस्टर है जिससे कि हम कई सारे फाइन फैब्रिक्स बनाते हैं. ऑलराइट, अब हम पॉलिएस्टर के यूजेस देख सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इन यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर इज दैट, as we have seen in last point, that polyester, you can write it down with me, that polyester is used in making different types of apparel. Apparels like shirts, pants, jacket, bed sheets. यानी आप जितने भी प्रोडक्ट्स सोच सकते हो सब पॉलिस्टर से बनते हैं. कर्टेन्स, ओके, एटसेट्रा. आप जितने भी एपरल्स, जितने भी आप क्लोथ्स सोच सकते हो सभी के सभी पॉलिएस्टर से बनाए जा सकते हैं. ये तो कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं जो मैंने दिए यहाँ पे. ओके, अब पॉलिएस्टर से केवल हमारे एपरल्स ही नहीं, यानी हमारे केवल क्लोथिंग्स ही नहीं, पॉलिएस्टर से कई सारे ऐसे मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर डेली यूज में यूज होते हैं. सो इट इज ऑल्सो used in making products like, okay, apologies for my writing, अगर आप लोग को मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही so sorry for that. So what are those products? Ropes, पॉलिएस्टर की रस्सियां भी बनाई जाती हैं, फैब्रिक्स एंड cushioning and insulating material for pillow. Cushioning and insulating materials, for example like pillows. जो आपके तकिए होते हैं उनके अंदर जो फ्लफी पार्ट होता है वो भी पॉलिएस्टर से बनाया जा सकता है. एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, आपकी जैकेट्स होती हैं
जैकेट्स के अंदर जो पफ जैकेट होती है उसके अंदर जो आप देखते हो सोचते हो कि वो रुई है, ओके, वो रुई नहीं होती। कई सारे टाइप के मटेरियल उसके अंदर एड अप होते हैं, उसमें से एक टाइप का पॉलिएस्टर भी यूज होता है उसके अंदर। अभी आप आगे देखोगे कि पॉलिएस्टर का कौन सा टाइप उसके अंदर यूज होता है। ओके, थर्ड इज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन fleece jacket, raincoats, मेडिकल टेक्सटाइल्स। यानी जैसे कि हमने नायलॉन के अंदर देखा था, रेयन के अंदर देखा था, इसके अंदर भी पॉलिएस्टर के भी कई सारे मेडिकली इक्विपमेंट्स, उनके प्रोडक्ट्स, उनके एपरेल्स बनाए जाते हैं पॉलिएस्टर से। ओके, now we are gonna see some terms. We are gonna see some terms, and that terms are terrycot, polycot, polywool. ये कुछ बेसिकली टर्म्स हैं। अब इन टर्म्स का मतलब देखो क्या है। यहाँ पे टेरिकॉट में मतलब है इट मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ टेरिलीन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टेरिलीन प्लस कॉटन। ओके, पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, एंड पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर प्लस वूल। ओके, ये आपके प्रोडक्ट्स कभी आपसे पूछ ले, आप मार्केट में कभी जाओ और वो बोल दे भाई ये टेरिकॉट का प्रोडक्ट है, ये पॉलीकॉट का प्रोडक्ट है या पॉलीवूल का प्रोडक्ट है, सो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सा नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, ये कौन सा फैब्रिक आ गया। नो, इट्स जस्ट अ मिक्सर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल, पॉलिएस्टर एंड कॉटन, टेरिलीन एंड कॉटन। ओके, अब यहाँ पे इनकी जरूरत क्या पड़ेगी। आप यहाँ पे देख रहे हो दीज आर प्रोडक्ट ऑफ पॉलीकॉट, ये जो जैकेट है, एंड हियर जो इस इन पर्सन ने ये जो अपना जीन्स पहना है, नीचे ट्राउजर पहना है, ये पॉलीकॉट का है, पॉलिएस्टर एंड कॉटन। यहाँ पे मैंने पॉलीवूल का आपको जिक्र करा है, एंड पॉलीवूल these two products are product of polywool. ये जो मटेरियल्स हैं लाइक दिस कारपेट कह सकते हो, बेडशीट कह सकते हो, मेरे को इतना ही दिख रहा है, बट दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलीवूल। इसके अंदर पॉलिएस्टर, इसका जो फैब्रिक है पॉलिएस्टर एंड वूल से मिक्स करके बना है। आपने अपने घर में कई सारे आपके घर में जो ब्लैंकेट्स होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, आप इस मटेरियल को देख के पहचान पाओगे। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिएस्टर प्लस वूल, ये पॉलीवूल से बना है। आपके घर में जो वूल आता है, जो भी वूलन सामान है, दैट इज नॉट 100% प्योर वूल। हाँ, इन केस होगा, बट मोस्टली आजकल मार्केट के अंदर जितने भी वूलन मटेरियल्स मिल रहे हैं, आप लोगों को वूलन प्रोडक्ट्स बोल के वो लोग कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स दे देते हैं दैट इज जस्ट नॉट प्योर, दैट इज मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर और वूल। ठीक है, एंड पॉलिएस्टर और कॉटन। आप गर्मी के टाइम पे आप प्रोडक्ट लेने जाते हो, आप कोई समर वेयर खरीदने जाते हो, वहाँ पे आप जाते हो और बोलते हो कि मुझे शर्ट दे, ठीक है, कॉटन की शर्ट देना मेरे को। आप लोगों को अगर कॉटन की नॉलेज नहीं है और वहाँ पे अगर शॉपकीपर थोड़ा सा चालाक निकला, अगर थोड़ा क्लेवरनेस उसने दिखाई, सो आपको पॉलीकॉट का प्रोडक्ट दे सकता है। ठीक है, उसके अंदर पॉलिएस्टर एंड कॉटन मिक्स होगा। अब वहाँ पे आप बोलोगे कि उसमें घाटा क्या है, क्या फर्क पड़ता है अगर उसने मेरे को पॉलीकॉट दे दिया तो? फर्क पड़ता है। देखिए, कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर, और कॉटन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, उसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है दैट इट एब्सॉर्ब्स स्वेट, इट एब्सॉर्ब्स स्वेट, ये स्वेट को एब्सॉर्ब करता है। और हमने चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर ही सिंथेटिक फाइबर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट
दे डोंट एब्जॉर्ब वाटर, दे डोंट एब्जॉर्ब वाटर। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, ओके, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ड्राई क्विकली, वेरी ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, इजीली मेंटेन, रेडिली अवेलेबल। ओके, यहाँ पे नहीं लिखा, बट जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, अभी हम इनके आगे आने वाली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके अंदर आप देखोगे दैट दे डजंट एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते ही नहीं। ओके, सो अगर वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता तो इसका मतलब वो आपका स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इट मीन्स आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होगा, बिकॉज वहां पे पॉलिएस्टर आपका स्वेट एब्जॉर्ब करेगा नहीं, सो आपका बॉडी पूरी की पूरी स्वेटी हो जाएगी, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई पॉलीकॉट, टेरिकॉट, पॉलीवुल, ये सब प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में जो अवेलेबल है, इनकी कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। लाइक जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं उनके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब वो एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, हम अभी कुछ ही देर में देखते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स, आप ये टर्म्स को नोट डाउन कर लीजिए, एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इसका पॉलिएस्टर के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉलिएस्टर के जितने भी एपरल्स होते हैं, पॉलिएस्टर फैब्रिक्स आर ऑलमोस्ट रिंकल फ्री। अब जैसा कि हमने रेयॉन एंड नायलॉन में देखा था, वो भी हमारे रिंकल फ्री थे। इट मीन्स उनके ऊपर रिंकल्स, झुर्रियाँ, ये सब बहुत ही आसानी से नहीं पड़ती। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, इस जैकेट के अंदर इसने यहाँ पे क्रम्बल करके जैकेट को दिखा रखे हैं, रिंकल्स पड़ रखे हैं, बट आप इसको स्ट्रेट देखोगे ना, तो ये रिंकल्स इसके ऊपर नहीं रहेंगे, परमानेंटली नहीं रहेंगे। लाइक यहाँ पे ये टर्न हो रखी है, बट ये कपड़ा बिल्कुल आपका प्लेन रहता है, रिंकल लेस रहता है, इसके ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ते। आप अपने कपड़ों के ऊपर से रिंकल हटाने के लिए उनको प्रेस करते हो, आयरन करते हो। इनको आयरन करने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं होती, एक बार आयरन कर दिया बस, टेंशन फ्री, आराम से पहन के घूमो। एंड सेकेंड थिंग इज दे आर रिंकल फ्री एंड they are easy to wash and easy to handle. They also have shiny appearance. Okay? Now, अब अगर बात करी जाए इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट, सो इन इंडिया, मैंने इंडियन लिख दिया, इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज पॉलिएस्टर फैब्रिक is cheaper than other products, other fabrics बोल सकते हो आप। लाइक अगर आप मार्केट में जाओगे, आप बोलोगे, आप कॉटन की शर्ट खरीदोगे, 100% प्योर कॉटन, सो इन कंपैरिजन टू कॉटन आपको पॉलिएस्टर की प्रोडक्ट्स, पॉलिएस्टर की फैब्रिक की शर्ट आपको सस्ते में मिलेगी, उससे चीपर मिलेगी। ओके, केवल पॉलिएस्टर ही नहीं, जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं उन सब का प्राइस नेचुरल फाइबर से चीपर रहेगा, चाहे वो रेयॉन ले लो, चाहे आप नायलॉन, इन सभी का प्राइस आपके नेचुरल फाइबर से, वूल, सिल्क, कॉटन, इन सब से चीपर रहता है। ओके, नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन स्टार मार्केट एंड दिस कम्स, मैं अगर इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ओके, मैंने कुछ पॉइंट्स ऊपर के इरेज कर दिए, सो जिसने नहीं नोट डाउन करा वो वीडियो पॉज करके थोड़ा बैकवर्ड जाके नोट डाउन कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट वाज इम्पॉर्टेंट एंड इट
इज PET। अब PET को पेट मत पढ़ना, पेट मतलब तो पालतू जानवर होता है, बट इट्स नॉट पेट, इट्स PET। PET मीन्स पॉली इथाइलिन, पॉली इथाइलिन टेराफ्थलेट, टेराफ्थलेट, polyethylene terephthalate. Okay, underline this word, and this word is very important. It can come in your exam, and its full form can come also, so you have to know this. PET stands for polyethylene terephthalate. It is a type of polyester. ठीक है, it is a very popular form of polyester. So PET is a very famous form of polyester. अब ये पॉलिएस्टर का बहुत ही फेमस फॉर्म है, यानी पॉलिएस्टर का बहुत ही फेमस टाइप है। इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग, products like फिल्म मतलब यहाँ पे मूवीज नहीं, नॉट दोज फिल्म्स मीन यहाँ पे लाइक जो आप कैमरा के अंदर फिल्म लगती है वो, वायर्स, ओके, कंटेनर्स लाइक हमने यहाँ देखा था ये वाटर बॉटल्स। आपको एक मैं टास्क देता हूँ, आपको अगर चेक करना है कि ये पॉलिएस्टर की बनी है ये प्रोडक्ट्स या नहीं, सो आप बॉटल लेना, बॉटल के नीचे डाउन साइड पे आप चेक करना, डाउन साइड पे आप जब चेक करोगे देन एट डाउन साइड आपको कुछ ऐसा साइन मिलेगा। उस साइन के अंदर एक कुछ नंबर, रैंडम नंबर लिखा होगा, एंड उसके नीचे लिखा होगा PET। ये टास्क आप अगर परफॉर्म करोगे, आप अगर फाइंड आउट करोगे, सो कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना दैट यस आई हैव सीन, और अगर नहीं देखा सो देखना जरूर, आपको पता लगेगा। इससे आपको ये पता लगेगा कि वो प्रोडक्ट पॉलिएस्टर का है या नहीं है, और इससे आपको ये भी याद आ जाएगा कि PET स्टैंड फॉर पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट। कंटेनर्स जो आपके किचन के अंदर कई सारे प्लास्टिक के, जिसको आप प्लास्टिक बोलते हो, प्लास्टिक के कंटेनर, उनके नीचे भी लिखा होता है और उसके अंदर एक रैंडम नंबर लिखा होता है। हम आगे जब देखेंगे सो हम बात करेंगे कि वो रैंडम नंबर का मतलब क्या होता है। So these were the products which were made from PET. PET is a type of a form of polyester. Okay, so this was all the use of polyester. Now let's go to the next fabric, that is acrylic. This is the last of the fabric which we are going to study. So acrylic is a synthetic fiber that resembles wool. So it is also known as artificial wool or synthetic wool. Acrylic is cheaper than natural wool and can be dyed in various colors. Fabrics made from acrylic are warm to wear, retain their shapes and are durable. Thus, acrylic has become very popular and gradually taking place of wool today. अब देखो यहाँ पे इतनी 4 पॉइंट्स के अंदर क्या बात कही। एक्रिलिक एक टाइप ऐसा सिंथेटिक फाइबर है that resembles quality of wool. ये एक तरीके से वूल जैसा होता है। वूल मीन्स जो आप विंटर वेयर में पहनते हो, वूलन क्लोथ्स। सो आप जो विंटर के अंदर वूलन क्लोथ्स पहनते हो, जिसको आप ठंड के कपड़े बोलते हो, सो विंटर वेयर में आप या तो वूलन क्लोथ्स पहनते हो, और अभी हमने पढ़ा कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स पॉली वूल के हो सकते हैं, पॉलिएस्टर प्लस वूल। और यहाँ पे थर्ड भी हमने कैटेगरी देख ली, दैट सम ऑफ योर विंटर वेयर कैन बी ऑफ एक्रिलिक। सम ऑफ योर विंटर कैन बी एक्रिलिक। ये सारे के सारे क्या हैं? विंटर वेयर। अब आप जब विंटर आएगा, आप फाइंड आउट करना, आप कैटेगराइज करने की कोशिश करना दैट विच ऑफ देम आर 100% प्योर वूलन क्लोथ्स, विच ऑफ देम आर पॉली वूल मेड अप ऑफ पॉली वूल, और विच ऑफ देम आर एक्रिलिक। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ एक्रिलिक का। एक्रिलिक
जो आपके घर में रजाई आती है, क्विल्ट जिसे बोलते हैं, रजाई, रजाई के अंदर जो रुई होती है ना, या तो वो वूलन होगी, वूल की होगी, या फिर वो एक्रेलिक की होगी। बिकॉज मार्केट के अंदर मोस्टली आजकल जो रुई प्रेजेंट है, सिंथेटिक रुई, वो एक्रेलिक की बनी होती है। ओके, सो एक तो मैंने बता दिया, कुछ चीजें आपको बतानी है। एंड एक्रेलिक की खास बात यह है कि ये नेचुरल वूल जो आपकी रुई होती है उससे बहुत ही ज़्यादा चीपर होती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू दैट नेचुरल वूल। थर्ड थिंग इज दैट इट इज सेम एज कंफर्टेबल एज वुलन। जो आप वूल पहनते हो ये उसी की तरह कंफर्टेबल होती है, उसी की तरीके से आपको वार्मनेस प्रोवाइड करती है, और दे रिटेन देयर शेप्स एंड दे आर ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल वुलन। अब ये अपना शेप्स रिटेन करके रखते हैं, मतलब कि अगर आप इसको वॉश करते हो और आप इसको अगर टेरिबली यूज़ करते हो, मतलब इसको आप अगर इतना केयर नहीं करते हो और आप इसको यूज़ करते हो, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस बेसिकली इस फैब्रिक के ऊपर उतना फ़र्क नहीं पड़ता। दीज आर मोर ड्यूरेबल। लाइक वूलन के अंदर क्या होता है, अगर आप नेचुरल वूल को कभी आपको धोने का, उसको वॉश करने का आपको आइडिया नहीं है, अगर आपने उसको गर्म पानी में या ठंडे पानी में कुछ एक्सट्रीमली वॉश कर दिया, तो उसके शेप के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। वो श्रिंक हो सकता है, ठीक है ना, या एक्सपैंड हो सकता है। नेचुरल वूल के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है, मुझे इतना पता नहीं, बट अगर उसको या ज़्यादा ठंडे या ज़्यादा गर्म पानी के अंदर हम वॉश कर देते हैं तो ये श्रिंक या एक्सपैंड हो जाती है। बट एक्रेलिक के केस में ऐसा नहीं होता, ये ड्यूरेबल होती है, इसका साइज उतने का उतना ही रहता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एक्रेलिकास आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर, एंड ये आजकल की मार्केट में वूल का ऑल्टरनेट बन के मार्केट में आ रहे हैं। लाइक अगर मार्केट के अंदर वूल प्रेजेंट नहीं है, देन वी डोंट हैव टू वरी, हम एक्रेलिक का वहां पे यूज कर सकते हैं। एंड एक्रेलिक आर अप्रोक्सीमेटली 100% वूल की जगह हम यूज कर सकते हैं। वो वूल की प्लेस ले रही है धीरे धीरे। अब मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वेदर दीज आर योर स्वेटर्स, वेदर यू आर वियरिंग सॉक्स, वेदर योर होम फर्निशिंग, ब्लैंकेट्स एंड मैनी अदर, ये सभी के सभी आजकल इनमें एक्रेलिक ही आ रहा है। नेचुरल वूल एक तरीके से रेयर थिंग हो जा रही है। दे आर बिकमिंग वेरी रेयर, एंड दे आर बिकमिंग, इफ दे आर बिकमिंग रेयर देन इट मीन्स दे आर बिकमिंग वेरी कॉस्टली, उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। अब इफ़ यू कैन अफोर्ड नेचुरल वूल देन हैट्स ऑफ टू यू, बट हमको तो मार्केट के अंदर काम चलाना है, ओके, और हमको काम चलाने के साथ साथ हमको रिक्वायरमेंट भी अपनी पूरी करनी है। सो फॉर दैट एक्रेलिक इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन, ओके। एंड नॉट जस्ट हमारे कपड़े पहनने की बात, इसका यूज़ इंडस्ट्रियल में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडस्ट्री लाइक क्राफ्ट यार्न, ऑनिंग्स, बोट, व्हीकल कवर्स, जो आप गाड़ी इन सब के कवर्स देखते हो, योर टेंट कवर्स, जो टेंट का मटेरियल होता है, ये भी एक्रेलिक के बने हुए होते हैं। सो बेसिकली जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उन्होंने हमारे फैब्रिक्स की मार्केट में, फैब्रिक्स की फील्ड में बहुत ही अच्छी पकड़ बना ली है। दे आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड दे आर बीइंग लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ओके। नाउ अब जैसा कि मैंने बोला, हम सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके मेरिट्स, उनके पॉजिटिव व्यूज, या फिर आप उसको बोल सकते हो उनके प्रोज की बात करेंगे हम। एंड उसके बाद हम इनके डिसएडवांटेजेस यानी डीमेरिट्स, ये वर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन केस अगर आपके क्वेश्चन में इनमें से कोई भी वर्ड्स आ जाता है, सो आप कंफ्यूज ना हो। नेगेटिव पॉइंट्स या फिर उनके कॉन्स, इनमें से कोई भी वर्ड आता है, so you can write all these points. So basically what are characteristics? It means इनके positive views क्या है, इनके merits क्या है। So first thing, they are cheaper and stronger than natural fiber. Of course, ये natural fiber से stronger होते हैं और cheaper होते हैं।
दे आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर से काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इट मीन्स दे आर लॉन्ग लास्टिंग। थर्ड थिंग इज इट इज इजी टू मेंटेन नेचुरल फाइबर, इट इज easy to maintain not natural fiber synthetic fiber। यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे आप लिखोगे सिंथेटिक फाइबर, इट इज इजी टू मेंटेन सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर को मेंटेन करना आसान होता है। इट इज इजी टू वॉश, अगेन सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पे सिंथेटिक वर्ड आएगा। ओके, इट इज इजी टू वॉश सिंथेटिक फाइबर्स, इनको वॉश करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। थर्ड थिंग इज दे आर ड्राइड अप इन लेस टाइम। अब यानी अगर ये भीग भी जाते हैं, ये गीले हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, सो इनको सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज जब ये वाटर को उतना एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे। मान लो ये मेरा कोई प्रोडक्ट है, ये गीला हो गया, ये अगर मान लो गीला हो गया, मान लो इसके अंदर मैंने ऐसे वाटर बना दिया, मान लो ये कपड़ा इतना गीला हो गया, सो ये वाटर को जल्दी से सुखा भी देगा। अगर हम इसको सनलाइट के अंदर रखेंगे सो ये जल्दी सूख भी जाता है, ये इसके एक प्लस पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट इज दे आर रेडिली अवेलेबल, दैट मीन्स दे आर इजीली अवेलेबल। लेट्स टॉक अबाउट disadvantages of synthetic fiber. So they do not get wet easily. पहली बात तो ये गीले जल्दी नहीं होते, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट भी है इनका और ये नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये जल्दी गीले नहीं होते। अब मान लो मेरे प्रोडक्ट पे, मान लो मेरी शर्ट है सिंथेटिक फाइबर की, ठीक है, ये कोई शर्ट का पीस है, ये उसका हैंड है, ओके, बाकी आधा हिस्सा उधर। मान लो यहाँ पे कोई दाग लग गया, यहाँ पे कोई दाग लग गया, अब वो इतना ज्यादा स्टिकी वो स्टेन है दैट उसको वॉश करने के लिए मेरे को इस पे वाटर अप्लाई करना है, इसको वेट करना है, गीला करना है। बट ये कपड़ा तो आसानी से गीला होता ही नहीं। अगर ये आसानी से गीला नहीं हो पाएगा तो ये स्टेन जो है ये भी गीला नहीं हो पाएगा। अगर ये गीला नहीं होगा तो ये हटेगा कैसे? इसको हटाने के लिए इसको वाटर के अंदर वॉश करना पड़ेगा। आप इसको कितना ही स्क्रब कर लोगे ये नहीं हट पाएगा। सो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है दैट इट डज नॉट गेट वेट इजीली। ये जल्दी से गीला नहीं हो पाता। ये क्लॉथ आपका, ये पर्टिकुलर फैब्रिक आपका जल्दी से गीला नहीं हो पाता। सेकेंड थिंग इज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम स्किन। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में कि ये आपकी स्किन से स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये पसीना नहीं सोखते। थर्ड थिंग इज कि क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर अनकंफर्टेबल टू वेयर। अब लाइक नेचुरल फाइबर्स की अगर हम बात करें, अगर आपका नेचुरल फाइबर होता है सो उनका एक प्लस पॉइंट होता है कि वो कंफर्टेबल होते हैं, पहनने पे कंफर्टेबल होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिंथेटिक फाइबर कंफर्टेबल नहीं होते, वो भी कंफर्टेबल होते हैं, बट इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर दे आर लिटिल बिट अनकंफर्टेबल। इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर ये थोड़े से कम आरामदायक होते हैं, बिकॉज नेचुरल फाइबर्स आर बेसिकली दे आर ऑन डिफरेंट लेवल। ओके, सिंथेटिक फाइबर तो एक तरीके का जुगाड़ है जो हमने क्रिएट करा है और हम उसको यूज करते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट ऑन सिंथेटिक फाइबर इज इन डिसएडवांटेज दैट दे डू नॉट अलाउ स्किन टू ब्रीथ कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब इनकी एक और नेगेटिव पॉइंट होता है दैट ये स्किन को ब्रीथ करने में थोड़ी हमको प्रॉब्लम आती है। अब स्किन का ब्रीथ करने में क्या है, आप बोलोगे कि डैट ब्रीथ तो हम नोज से करते हैं, नाक से ब्रीथ करते हैं, माउथ से ब्रीथ करते हैं, तो स्किन का यहाँ पे क्या रोल है? लाइक देखो, अगर हमारे स्किन तक एयर नहीं पहुंचेगी, लाइक आप मान लो यही शर्ट है, हमारे स्किन तक, बॉडी तक अगर एयर नहीं पहुंचेगी सो आवर स्किन में कॉज वेरी मच डिजीजेस, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, पसीना आएगा आप तो आपको उसको इचनेस होगी, खुजली होगी।
खुजली से रैशेस पड़ सकते हैं, रैशेस पड़ने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। ओके, सो इट कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। और अगर आपने सिंथेटिक फाइबर पहन रखा है और इफ यू गो इन अ वेरी स्कॉर्चिंग हीट, अगर आप कहीं ज़्यादा गर्मी में जाओगे, सो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ सकता है कि यू कैन फेंट आउट, यू कैन फेंट आउट। ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है, इतना ज़्यादा मत सोचना। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है कि आपकी अगर स्किन ब्रीथ नहीं करेगी, सो यू विल फील अनकंफर्टेबल, और अनकंफर्टेबल होगे अगर आप लोग, तो आप यू कैन फेंट आउट, आप थोड़ा सा चक्कर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर प्रोन टू हीट डैमेज एंड मेल्ट इजीली। यस, दिस इज अ मेजर पॉइंट दैट आपका जो प्रोडक्ट है, आपने जो फैब्रिक पहना है, वो हीट को बहुत ही जल्दी कैच कर सकता है। सिंथेटिक फाइबर का एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये हीट को, गर्मी को बहुत आसानी से कैच कर लेते हैं। ओके, एंड इन सम केसेस दे कैन मेल्ट, वो पिघल भी सकते हैं। एंड इसी के साथ रिलेट करके आता है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट दे कैन कैच फायर इजीली एंड कॉज फेटल बर्न इंजरीज। इफ दे कैन कैच हीट देन दे कैन कैच फायर इजीली, वो जल्दी से फायर को भी कैच कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपने सिंथेटिक फाइबर पहन रखा है, सो अगर आपने सिंथेटिक फाइबर पहना है, सो यू हैव टू बी श्योर कि आप ज़्यादा हीट वाले एरिया में या ज़्यादा फायर वाले एरिया में ना जाएं। फायर के साथ आप छेड़छाड़ ना करें इफ़ यू हैव वोर सिंथेटिक फाइबर, बिकॉज दैट फैब्रिक कैन कैच फायर इजीली। और ये एक बार अगर फायर कैच कर लेते हैं, सो फायर इनको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो इट कैन लीड टू वेरी फेटल, वेरी सीरियस बर्न इंजरीज। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जल सकती है। एंड इन सम केसेस अगर आपके बॉडी को, आपके इस फैब्रिक ने फायर को नहीं बुझाया गया, सो यू कैन डाई ऑल्सो, आपकी जान भी जा सकती है ड्यू टू फायर। बिकॉज ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जलते रहते हैं, ये फायर को प्रमोट करते हैं, उनको और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं जलने में। ओके, सो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट क्लास में हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग, लाइक आवर वीडियो, share this video, and yes, as I keep asking you that subscribe our channel, सब्सक्राइब आप लोग करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमको वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज जो भी हमारी नई वीडियो आती है, नया शायद चैप्टर स्टार्ट होता है, उसका लिंक, उसके इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं। ओके, यू कैन ज्वाइन अस एट व्हाट्सएप ऑल्सो। व्हाट्सएप नंबर अबाउट सेक्शन में दिया गया है। आप चैनल सेक्शन में जाओगे तो अबाउट सेक्शन के अंदर व्हाट्सएप के नंबर दिए गए हैं। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस और इफ़ यू वांट टू रीच एट अस फॉर सम एक्स्ट्रा न्यूज़, फॉर सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, फॉर सम एक्स्ट्रा, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी यू वांट फ्रॉम अस, सो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, सो आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास with further most topic. Till then, take care everyone. Bye bye.